वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि आपको पता है आपका जो एग्ज़ाम है वो आने वाला है, कुछ ही दिन रह गए। तो आज हम जो हमारा पेपर 1 है उसकी जो यूनिट 1 है टीचिंग एप्टीट्यूड की, उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं हमें कैसे कैसे करने हैं। ये मैंने जो केवीएस मदान बुक है वो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के पास है, तो उसी के अकॉर्डिंग सीरीज में लिखा है। जब आप ये वीडियो देखें तो अपनी केवीएस मदान की बुक साथ में ओपन करके बैठें। चैप्टर 1 ओपन करें जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड का है। उसमें सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको दिखेंगी थ्योरीज। 2-3 पेजेस पे स्टार्टिंग में थ्योरीज हैं, तो वो आपको कैसे पढ़नी है। जो भी उनके ऑथर्स हैं और जो भी उनकी थ्योरीज का नेम है वो एसोसिएट करना आना चाहिए आपको। अगर ना भी याद हो तो एक बार माइंड में ये रह जाए कि इस तरह से इसके साथ ये ऑथर एसोसिएट है। ठीक है, जैसे कॉग्निटिव है या फिर जो कंस्ट्रक्टिव थ्योरी है, ऐसे वो किसके द्वारा लिखित है, या फिर दूसरी तरह से स्किनर हो गया, उसके उसने कौन सी थ्योरी दी है। ठीक है, इस तरह से आपको एसोसिएट करना आना चाहिए। जैसे जीन पियाजे है, उसकी कॉग्निटिव थ्योरी है, तो ये दोनों तरह से आपको आना चाहिए। नेक्स्ट इसमें क्या याद करना है, बिहेवियरलिस्ट, कॉग्निटिविस्ट, ह्यूमनिस्ट और कंस्ट्रक्टिविस्ट। इनमें आपको डिवीजन करनी है। जो वो थ्योरी दी होगी ना उसमें ये लिखा होगा कि ये कौन सी ब्रांच से बिलोंग करता है, तो आप सभी को कि इसके अकॉर्डिंग डिवाइड करके लिस्ट बना लेनी है और ये आपको याद करने हैं। ठीक है, इन 4 डिविजन्स में। नेक्स्ट है इसमें एक कोलबी का डायग्राम मिलेगा आपको। ठीक है, उसमें जैसे 4 सेक्शंस डिवाइड किए हुए हैं, वो वाला डायग्राम आपको याद करना है, उससे क्वेश्चंस बनते हैं। और जो ओसपल का मॉडल है उसमें आपको एक तो ओसपल का जो मॉडल्स के नेम है डिफरेंट 2 नेम है, एक एडवांस मॉडल मॉडल से भी है और एक ओसपल के खुद के नाम से भी है, तो वो दूसरा नेम आपको पता होना चाहिए। उसका राइटर आपको पता ही है, ओसपल है। नेक्स्ट इसमें जो उसके 3 फेजेस है ना, फेज 1 2 3, वो आपको पता होना चाहिए कि कौन से फेज में क्या है। ठीक है, और आपको ये तो पता चले गया कि उसके 3 फेजेस हैं। नेक्स्ट इसमें याद करनी है हमें एक टेबल 1.1 जो है, जिसमें आपको जो थ्योरीज हैं, जैसे औरोबिंदो सर ने कौन सी फिलोसफी दी है या टैगोर सर ने कौन सी फिलोसफी दी है, तो वो आपको एसोसिएट करनी है। उनका मैच द फॉलोइंग पहले भी आ चुका है और आगे भी आ सकता है। नेक्स्ट आपको एक डायग्राम मिलेगा जिसमें फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल ये टीचिंग के टाइप्स डिवीजन किए हुए मिलेंगे, डिवाइड किए हुए मिलेंगे। तो आपको ये बताना चाहिए कि फॉर्मल टीचिंग क्या होती है। जैसे स्कूल में हम वो जाते हैं तो वो फॉर्मल टीचिंग होती है। नॉन फॉर्मल क्या होती है और इनफॉर्मल क्या होती है। जैसे जो हम डेली लाइफ में सीखते हैं वो कौन सी है, नॉन फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, और जो हमें घर से टीचिंग मिलती है वो इनफॉर्मल है या नॉन फॉर्मल है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आएगा। ये ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कौन कौन से मैच द फॉलोइंग में दे देंगे, या फिर आपको एग्जांपल के थ्रू भी इससे क्वेश्चन आ सकता है कि यू आर लर्निंग एट होम, ये इनफॉर्मल टीचिंग है या नॉन फॉर्मल टीचिंग है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, 110% है, और ये है आपका टीचिंग के जो लेवल्स हैं, और ये इनको एसोसिएट करके आपको पढ़ना है। सबसे पहले तो मिलेंगे पेडागोजी, एंड्रागोजी और यूडागोजी, और इसको आपको एसोसिएट करके पढ़ना है मेमोरी लेवल के साथ, अंडरस्टैंडिंग लेवल के साथ एंड्रागोजी को एसोसिएट करना है, और ऐसे ही रिफ्लेक्टिव के साथ। जो रिफ्लेक्टिव है ना उसको आपको बता देती हूँ मैं, ये सबसे एडवांस लेवल है और इसका कीवर्ड मिलेगा आपको ओपन क्लासरूम का। ठीक है, जिसमें टीचर्स हेल्प नहीं करते हैं, जो स्टूडेंट है, जो लर्नर है वो अडल्ट हो जाते हैं। जैसे हमारे पीएचडी का लेवल है उसमें जो लर्नर है वो खुद ही करता है, उसमें टीचर्स इतनी हेल्प नहीं करते हैं। ये है हमारी ओपन लर्निंग। अगर उसमें कहीं पे भी आपको एसोसिएट करना देखना है तो आपको ओपन वर्ड मिले तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये रिफ्लेक्टिव लेवल है। ठीक है, और इनके साथ जो इनके राइटर्स हैं, ठीक है, वो आपको एसोसिएट करने आने चाहिए। इनके आपको नेम मिलेंगे वहां पे, इन्हीं के साथ मेमोरी लेवल किसने दिया है, अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने दिया है, तो ये आपके नेम भी आपको याद करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें 2 डेफिनेशन मिलेंगी, एक तो कॉग्निशन की और एक मेटा कॉग्निशन की। ये दोनों डेफिनेशन आपको याद करनी है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कंसेप्ट बॉक्स गिवन है जो कि फिगर 1.6 है, जिसमें आपको
ये मिलेगा कि कौन कौन से 3 लेवल्स हैं। जैसे सबसे पहले है उसमें 2 डिविजन्स हैं, फिर उसमें एनवायरनमेंट भी ऐड ऑन हो जाता है, फिर उसमें 4 डिविजन्स हो जाती हैं। कौन सा किसने दिया है, ये तीनों के तीनों आपको पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इसमें ब्लूम्स क्लासिफिकेशन। इसके जो 3 डोमेन्स हैं वो आपको याद करने हैं, ठीक है। साइकोमोटिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, जो भी डोमेन्स हैं और उनके जो भी सब डिविजन्स हैं वो सभी आपको याद करने हैं। और उसमें जो 2 पैरामिड्स गिवन है ना, ये इनका पूरा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों ऑर्डर्स में अच्छे से याद करना है आपको। और अगर आपको एसोसिएट करना आना है तो उसमें क्या पूछ सकते हैं कि जैसे बीच में से भी कोई वो दे देंगे या इवैल्यूएशन दे देंगे, या दूसरे का कुछ भी उस दूसरे वाले टेबल में से दे देंगे, तो वो आपको बताना चाहिए कि इसने इस टेबल में किसको रिप्लेस किया है। तो ऐसे क्रॉस सेक्शन में भी आपको याद करना है। नेक्स्ट है इसमें माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग का आपको बिल्कुल अच्छे से इन डेप्थ पढ़ के जाना है कि कितने तो इसके फेजेस हैं, उसके बाद कितने मिनट्स का कौन सा राउंड होता है, टोटल कितने मिनट्स होती हैं इसके लिए, और जो इसका सर्कुलर जो पैटर्न है, जैसे प्लान है, फिर उसके बाद वो टीच करेंगे कैसे कैसे वो जो 4 फेजेस हैं वहां तक आपको वो अच्छे से पढ़ना है माइक्रो टीचिंग का। नेक्स्ट आते हैं इसमें जो टेबल 1.3 है वो आपको याद करनी है अच्छे से। ये सभी वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने ही है। इनके अलावा आप कुछ ना पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन ये मस्ट है अगर आपको अच्छे से प्रिपेयर होके जाना है तो। उसके बाद आता है गैगने के टीचिंग लेवल्स। इसमें 9 टीचिंग लेवल्स गिवन होंगे, आप देखेंगे, और वो आपको उनके नेम याद करने हैं बस, सीरीज वाइज में, कि पहले ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। सिर्फ उनके नेम याद करने हैं सीरीज के अकॉर्डिंग, लेवल 1 2 3 में कौन कौन सा लेवल है, ठीक है। उसके बाद उसमें ये 2 डिविजन्स गिवन होंगी कि बिहेवियर वाले में कौन से जो लेवल्स हैं वो आते हैं, और कॉग्निटिव वाले में कौन से लेवल्स आते हैं, ठीक है। वो आपको एसोसिएट करनी है कि जो पहले 4 है वो बिहेवियर में है और आखिरी के 4 है वो कॉग्निटिव में है, ये आपको याद करने हैं, ठीक है। वो आपको दे देंगे जो लेवल्स है उनके नेम दे देंगे, और इनमें से पूछ लेंगे कि कौन सा बिहेवियर में नहीं है या फिर कौन सा कॉग्निटिव है, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आता है इसमें मूक, स्वयं और ये स्वयं प्रभा। एक तो स्वयं प्रभा के आपको चैनल्स याद करने हैं, आपको पता है इसका हर बार क्वेश्चन बन रहा है, और ये टॉपिक जो है हिट लिस्ट में अभी यूजीसी के हर बार इससे हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया है। तो ये सारे के सारे चैनल्स है 40 के 40 आपको अच्छे से याद करने हैं। और उसके बाद इसमें जो 9 नेशनल कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसे यूजीसी के लिए कौन सी जो है, नेप्टल किसके लिए है, जो इंजीनियरिंग वाले हैं उसके लिए कौन सी है, ये वाले 9 के 9 कोऑर्डिनेट्स आपको अच्छे से याद करने हैं। ये मैच द फॉलोइंग में इसका क्वेश्चन कई बार आ चुका है। मूक और स्वयं ये आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। जैसे मूक की डेफिनेशन पूछी थी पहले, उसके बाद इनका इन डेप्थ पूछने लगे, जैसे उसके बाद सॉफ्टवेयर भी पूछा जा चुका है कि ड्रूपल किसके साथ एसोसिएटेड है। तो ऐसे आपको ये एसोसिएट करना भी आना चाहिए। अगर आप याद ना कर पाए तो इतना ढंग से पढ़ लें कि अगर आपको तो ऑप्शन दिख जाए तो ये याद आ जाए कि हाँ ये उस टॉपिक से रिलेटेड है, इतना ही बहुत है। नेक्स्ट है इसमें 2 सैटेलाइट्स हैं, एक तो है GSAT-3 और एक है GSAT-50। ये आपको याद रखना है कि GSAT-3 तो किस पर्पज के लिए और GSAT-15 किस पर्पज के लिए है। और एक आपको स्वयं प्रभा में एसोसिएट मिलेगी, वो इन दोनों में से एक है, वो आपको कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना है कि कौन सी हमारी स्वयं प्रभा चैनल्स के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एडोलेसेंट और अडल्ट लर्नर। इसकी आपको एडोलेसेंट में तो चारों की चारों जो स्टेजेस है ना वो अच्छे से याद करनी है, और लास्ट वाली जो कॉग्निटिव वाली है जो जीन पियाजे ने दी है वो तो बहुत अच्छे से याद करनी है। उसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है, और जो इसके करेक्टरिस्टिक्स है, जो इसके लेवल्स हैं, जो इसके टाइप्स है, वो सभी आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। और अडल्ट लर्नर में आपको जो मालकम की जो डायग्राम दिया हुआ है ना मालकम का, वो आपको याद करना है, ठीक है। एक बार उससे क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट इसमें जो टेबल 1.7 है ना वो आपको याद करनी है। जो उसके डिविजन्स हैं जैसे जैसे उसमें गिवन है वो आपको याद होने चाहिए, उससे पूछा जा चुका है कि ये कौन से किससे एसोसिएटेड है। नेक्स्ट है इसमें माइंड मैपिंग।
माइंड मैपिंग में आपको क्या याद करना है, एक तो उसका डेवलपर कौन है, ठीक है, और दूसरा वो किस ईयर में डेवलप हुआ था, किसने डेवलप किया है और कौन से ईयर में किया है, इतना ही आपको याद करना है माइंड मैपिंग के लिए। नेक्स्ट है इसमें डेलेकी कौन, ये डेलेकी कौन है एक बार गो थ्रू हो जाना, मतलब अगर आप याद भी ना करो तो एक बार ये हो जाए कि हाँ ये थोड़ा उससे क्वेश्चन अगर बन जाए बाय चांस, वैसे तो इससे क्वेश्चन आजकल बन नहीं रहे हैं लास्ट 3-4 ईयर से, लेकिन अगर बाय चांस बन जाए तो आप एक बार इससे गो थ्रू हो जाना, ठीक है। उसके बाद आते हैं इवेल्युएशन, इवेल्युएशन से क्वेश्चन बनेगा 100%, क्योंकि इसमें जो एक तो लेवल्स जो इसकी टाइप्स हैं और एक टेस्ट है, ठीक है, जैसे फॉर्मेटिव टेस्ट है, ये कौन से उसमें होता है, असेसमेंट है, फाइनल असेसमेंट जो है वो कौन से उसमें, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो आपको ये एसोसिएट करके पढ़ना है। फिर इसमें एक है क्राइटेरिया बेस्ड और एक है नॉर्म बेस्ड, जो फाइनल हमारा रिजल्ट के टाइम पे आता है कि परसेंटेज वाला पूछ लेंगे और रैंक वाला पूछ लेंगे कि जैसे जो पासिंग वाला है कि 55% से ऊपर चाहिए, तो ये कौन सा क्राइटेरिया, नॉन क्राइटेरिया है या फिर जो दूसरा क्राइटेरिया है। अगर परसेंटेज स्पेसिफिक दे रखी है तो ये कौन सा क्राइटेरिया है, तो ये आपको दोनों के दोनों क्राइटेरिया जो है वो याद करने हैं। नेक्स्ट इसमें एक आएगा ग्रेडिंग टाइप, ग्रेडिंग टाइप वाला भी आपको डायरेक्ट ग्रेडिंग और इनडायरेक्ट ग्रेडिंग, अगर मार्क्स से सीधा कन्वर्ट कर रहे हैं या फिर सिर्फ डायरेक्ट ग्रेडिंग दे रहे हैं, तो ये आपको अच्छे से टॉपिक पता होना चाहिए, सब कंसेप्ट क्लियर करो आप, ठीक है। ये इनको इससे क्वेश्चन बनता है एक तो, और एक इसकी जो ये है हायरार्की वो क्या है, सबसे बड़ा है इसमें इवैल्यूएशन, उससे नीचे आएगा इसमें असेसमेंट और उससे नीचे मेजरमेंट, या इसको आपकी हायरार्की पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है इसमें ये सीबीएस, सीबीसीएस, एनआईआरएफ, सीबीटी और करिकुलम, ये छोटे छोटे 4 टॉपिक्स हैं। एक तो जो सीबीएस सीबीसीएस है ये हमारा पता है आपको ग्रेजुएशन लेवल पे स्टार्ट होता है, और यही अगर आप टीचर बनेंगे तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो अगर इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है तो ऑब्वियस सी बात है इसको आपको अच्छे से पढ़ना होगा कि ये कब लागू किया गया, इसके क्या क्या नॉर्म्स हैं, और जैसे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें इस पे क्या इफेक्ट पड़ा है, तो ये टॉपिक आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें एनआईआरएफ, एनआईआरएफ जो है वो हमारा जो यूनिट 10 है ना उसमें अच्छे से गिवन होगा, वो वहां से आपको पढ़ना है, उसकी रैंकिंग वगैरह, कौन उसको रैंक प्रोवाइड करता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है और कब ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है, ये आपको पढ़ने हैं। और इसके जो भी जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जो इसके असेसमेंट के जो क्राइटेरिया हैं वो क्या क्या है, 5-6 क्राइटेरिया जो है इसके वो आपको याद करने हैं अच्छे से। नेक्स्ट है इसमें सीबीटी, जो सीबीटी बेस्ड मॉडल चल रहा है हमारा कंप्यूटर बेस्ड, वो उसका मेरिट्स डिमेरिट्स उसमें क्या वो है, ये आपका जनरल नॉलेज का है, ठीक है, ये आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है करिकुलम, करिकुलम से या तो सवाल बनेगा नहीं, और बनेगा तो वो ऐसा होगा कि किसी को आएगा नहीं, तो आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग, ज्यादा इस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये है हमारा यूनिट 1 का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो, ठीक है। इसके बाद यूनिट 2 की हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू सो मच।